Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे क्लास 12th के जो सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इससे पहले मैं आपको जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जो कि आई होप उससे आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कितने मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। और अब ये मैं है जो है आपकी नीड के लिए, आपकी डिमांड को देखकर मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप एक सैम्पल पेपर और भी लेकर आइए, तो मैं आपके लिए जो ये है सैम्पल पेपर 2 आपके लिए जो है विद सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो मॉडल पेपर हैं उसमें भी आपके कुछ सैम्पल पेपर हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन वाले सैम्पल पेपर्स को और इन वालों को भी अच्छे से देख के जाइए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो है अपने जो इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो निर्देश आपको दिए जाते हैं उनको आप अच्छे से रीड कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और वो किस टाइप का है, अति लघु है, दीर्घ उत्तरीय है या वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो हमारे वैकल्पिक MCQs वाले होते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें दिया गया है हमें 1 मार्क्स के जो है यानी कि 1 से 7 तक के जो आपके अति लघु है यानी कि शॉर्ट में आपको आंसर देना है। 1 मार्क्स के आपके आएंगे। 8 से लेके 13 तक के अति जो है लघु उत्तरीय होंगे, 3 मार्क्स के ऑब्टेन करेंगे। उनका जो आंसर है, देखिए ये भी दिया गया है, जो शब्द सीमा है 75 है, यानी कि जो वर्ड लिमिट है मैक्सिमम 75 है। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक जो है 14 से 20 जो है आपके दीर्घ लघु उत्तरीय है, वर्ड लिमिट है आपकी इसमें 150, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा। फिर आपके 21 से 22 तक के भी जो है 5 मार्क्स के हैं, और फिर इसमें 6 में आपको है आवश्यकता अनुसार चित्र एवं रेखा चित्रों का प्रयोग कीजिए। वहाँ पे आपको जो मैप दिए जाएंगे जो आप अपने जो है पेपर के साथ अटैच करते हैं उनको फिल करके, वो है ये। प्रश्न क्रमांक 10, 15, 18 एवं 22 में आंतरिक विकल्प है, यानी कि उसमें आपको क्वेश्चन के साथ एक दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया जाएगा। आपको जो भी लगता हो कि आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं, आप वो वाला उसमें से करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा खंड अ, जो सेक्शन ए है, उसमें हमें दिया गया है लिंग अनुपात का सूत्र लिखिए। सो गाइस, जो लिंग अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा पुरुष जनसंख्या जो है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऐसे आपको आता ही है। पुरुष जो जनसंख्या है उसको डिवाइड करेंगे किससे, स्त्री जनसंख्या से, स्त्री जनसंख्या से इनटू 1000 अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है। ओके, सो आई होप कि आपको अभी समझ आ गया होगा। फिर है मानव विकास के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो मानव विकास के जो 2 प्रमुख घटक है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। थर्ड वाला है खट्टे फलों की आपूर्ति किस प्रदेश से की जाती है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे किस प्रदेश से, तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। फोर्थ वाला है प्रवास प्रवाह क्या है। तो देखिए, एक उद्गम या गंतव्य वाले प्रवासियों के समूह को, क्या जो उद्गम और गंतव्य वाले जो प्रवासी होते हैं उनका जो एक ग्रुप यानी कि एक जो उनका समूह होता है उसको जो है प्रवास प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है। तो अम्लीय वर्षा आप भी जानते हैं, मैं आपको सिर्फ ये एक मतलब समझा रही हूँ थोड़ा, बाकी आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग जो आपने लिखा हुआ है शॉर्ट के लिए लॉन्ग के लिए, आप उन्हीं वर्ड्स में एग्जैक्ट जो है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो है हमारा ये अम्लीय वर्षा, जिसमें वायुमंडल में निहित जो रासायनिक तत्व होते हैं, है ना, या फिर जो प्रदूषक मिल गए हों तथा जो पृथ्वी पर हल्के हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में जो गिरती है, जो हमारी यानी कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो रासायनिक तत्व होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा जो है, तो वो होता है कुछ। फिर है हमारा 6th वाला छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत है, तो इसका जो है 44% हो जाएगा। वैसे ये पॉइंट्स में आगे पीछे रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख लीजिएगा। सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो इसका हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य। तो ये जो न्यूनतम सहायता मूल्य है ये घोषणा की जाती है फसलों को सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा। फिर हमारा 8th है आयु संरचना की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 से जो है 13 तक के लघु उत्तरीय होंगे,
3 मार्क्स का होगा, 75 वर्ड्स का होगा। तो ये हमारा 8th ही क्वेश्चन है, तो आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे इसको। तो आपको जैसे कराया होगा उसमें आप देखिए ऐसे लिखेंगे। पहले आप अपनी लिखेंगे हेडिंग, यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे आयु संरचना, फिर आप उसको जो है हेडिंग में अपनी उसकी जो डेफिनेशन होती है उसको शो करेंगे। फिर आप पॉइंट्स बनाएंगे, आयु संरचना की कोई 3 विशेषताएं, फिर आप उनको 1 2 3 पॉइंट डाल के कीजिएगा। ये अच्छा लगेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा इफेक्टिव होगा। फिर है मिश्रित कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो और ऑप्शन में यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, जैसा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में बता दिया था आपको, पैकेट स्टेशन टैंकर पत्तन से किस प्रकार भिन्न है। या तो आप इसको बताइए तो या फिर इसको बताइए। तो देखिए मिश्रित जो होती है कृषि, इसकी जो 2 विशेषताएं तो मैं ही आपको बता देती हूँ। एक साथ जो है 2 से अधिक फसल मिल जाती है और भूमि की जो है उपजाऊ क्षमता बढ़ा देती है। फिर है गहन कृषि का वर्णन कीजिए। तो जो ये गहन कृषि है वो है जिसमें भूमि के एक निश्चित टुकड़े से ही अधिक श्रम, उर्वरक और जो कीटनाशक के प्रयोग करने उत्पादन को इससे जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर है निहारकीय प्रतिरूप का रेखा चित्र बनाइए। तो जो निहारकीय प्रतिरूप का जो रेखा चित्र है वो आपको इसमें डायग्राम जो है बहुत साफ साफ बनाना है 3 मार्क्स में। फिर है प्रवास किसे कहते हैं और उसके प्रकारों को लिखिए। तो प्रवास देखिए जो व्यक्तियों का जो एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां पे जाके जो बस जाते हैं, तो व्यक्तियों के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की जो क्रिया होती है उसको प्रवास कहते हैं। और इनके टाइप्स भी जो होते हैं, प्रकार होते हैं, जैसे स्थायी होता है, स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, उसको आपको यहाँ पे शो करना है। फिर है क्या कारण है कि बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दूर होती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पास पास होती हैं। तो इसका रीजन बता देंगे आप। फिर है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। फिर आपका है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाइए। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि गहन निर्वाह कृषि से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या तो आप इसको आंसर करें या फिर आप बताएंगे कि डेयरी कृषि जो है मिश्रित कृषि से किस प्रकार भिन्न है, वो आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो कृषि होती है उसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को आपको समझाना भी है। या फिर भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। 5 समस्याएं आपको उसमें शो करनी है। वर्ड लिमिट्स आप चेक कर लेंगे अपनी, 17 क्वेश्चन है क्योंकि ये, तो 17 में क्योंकि 14 से 20 तक आपको 150 जो है वर्ड लिमिट अपनी रखनी है, यानी कि मोर देन 150 होना नहीं चाहिए, ये आपका मैक्सिमम है। फिर है हमारा 18th क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के निरंतर व बढ़ती हुई आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो भारत में सिंचाई के जो कारण है, बढ़ती हुई जो उसकी आवश्यकता है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है, क्या कारण है, वो आपको शो करने हैं। या फिर आप जो है वर्षा जल संग्रहण का सचित्र समझाइए, डायग्राम बनाइएगा और उसमें जो है विद नेम उसको समझाइएगा। पनामा नहर का रेखा चित्र बनाकर उसका महत्व लिखिए। आप उसका जो है रेखा चित्र बनाएंगे और फिर साइड में जो है उसका महत्व, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो शो करेंगे। देन है हमारा नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की उपलब्धता को समझाते हुए सिंचाई के अन्य साधनों का वर्णन कीजिए। फिर आपका आ जाता है मैप वाला। देखिए दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हांकित स्टेशनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो आपको चिन्हांकित जो रेल स्टेशन किए गए हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। फिर है, शायद आपको मैप दिया ही जाएगा। फिर आपका 22nd वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको मैप दिया जाएगा और भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि मैप जो दिया गया है आपको उसमें एक तो महानदी बेसिन क्षेत्र को, तूतीकोरिन बंदरगाह को, एक तेल शोधनशाला, कर्क रेखा जो आपकी होती है और छत्तीसगढ़ का परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसको शो करना है। या तो आप इन 5 पॉइंट्स को शो कर दीजिए, अदरवाइज आपको अथवा में दिया गया है कि ये जो मैप है आपको दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित बिंदुओं के नाम लिखिए। तो जो यहाँ पे प्रदर्शित जो बिंदु हैं उनके आप नाम बता दीजिए। ठीक है। सो गाइज आई होप कि ये सैम्पल पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपका एग्जाम जो है आप अच्छे से करके आएँ और आप अच्छी पोजीशन ला सकें, अपने जो है एग्ज़ाम्स में अच्छी परसेंटेज आए। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी जल्दी से आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा सकूं। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।